हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और सुबह मैं उठी थी 5 बजे उठ के फिर मैंने झाड़ू लगाई, पोछा लगाया। उसके बाद में क्योंकि नवरात्रि स्टार्ट हैं तो इस वजह से मैंने सोचा कि पहले ये जो काम है पूजा पाठ का उसको कंप्लीट कर लेती हूँ। तो 5 बजे जग के सबसे पहले मैंने झाड़ू लगाई, उसके बाद में मैंने पोछा लगाया। उसके बाद में मैं नहाई। नहाने के बाद में जो भी पूजा का मुझे सामान वगैरह ठीक करना था, पूजा साफ़ करनी थी, बर्तन पूजा के साफ़ करने थे, हवन कुंड मुझे ढूंढ के रखना था क्योंकि हवन करना था। और इसी तरीके से अखंड ज्योति जलानी थी, उसके लिए भी मुझे दीपक देखना था अखंड ज्योति वाला। उन सबको ये सारे काम करने के बाद में फिर मैंने पूजा की अच्छे से, देवी माँ की चौकी लगाई। चौकी लगाने के बाद में अच्छे से पूजा की। पूजा करने के बाद में पूजा करने में मुझे थोड़ा सा टाइम लगा था। आरती की, फिर चालीसा पढ़ा। उसके बाद में ये हवन किया मैंने। और जैसे हिंदू रीति रिवाज में होता है, माता रानी के लिए लौंगे वोंगे चढ़ाई जाती हैं, तो वो सब चढ़ा चढ़ू के उसके बाद में पूजा संपन्न हो गई मेरी। उसके बाद में मैंने दंडवत प्रणाम किया माता रानी को। उसके बाद में खाना वाना तैयार करके खिला पिला के और मैं बैठ गई थी पढ़ने। और सर्वज्ञ को ये दे दिए थे मैंने खिलौने। ये सर्वज्ञ अपने खिलौने से खेल रहे थे। तो ये मैंने इसीलिए मंगवाया था जिससे कि सर्वज्ञ खेलते रहें और मैं आराम से पढ़ती रहूं, क्योंकि मोबाइल बहुत ज़्यादा देखना भी ठीक नहीं होता है। और सर्वज्ञ अभी मोबाइल ज़्यादा देखने लगे थे, तो इसलिए मैंने ये खिलौना मंगाया था। काफ़ी कम प्राइसेस में मिल गया था मुझे। तो अगर आप लोग भी जो हाउसवाइफ हैं, जो अपने बच्चे के लिए लेना चाहती हैं, तो फिर मैं लिंक डाल दूँगी, वहाँ से आप परचेज़ कर लेना। तो ये मैंने मंगवा लिया था। और इसके अलावा भी मैंने बहुत सारे टॉयज़ देखे हैं सर्वज्ञ के लिए, जो कि मैं मंगवाऊँगी आगे, धीरे धीरे मंगवाऊँगी। और बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं है, सस्ते सस्ते खिलौने हैं जिससे बच्चे आराम से खेलते रहेंगे, एक्टिव रहेंगे, मोबाइल से थोड़ा दूर रहेंगे। और कभी कभी ऐसा है कि स्टार्टिंग में आपको सिखाना पड़ेगा बच्चे कैसे खेलना है, क्या करना है, थोड़ी बहुत देर आपको टाइम देना पड़ेगा। ऐसे ही मैंने सर्वज्ञ को थोड़ा टाइम दिया था स्टार्टिंग में। जब ये आया था इसका टॉय, उस टाइम पे मैं साथ में खेलती थी। 2-3 दिन मैंने 2-2 3-3 मिनट इसके साथ में खेला। उसके बाद में अब सर्वज्ञ खुद से खेलने लगा है, अपनी खुद से ही बॉल वगैरह ढूंढ लेता है अपनी और खेलता रहता है। एक जगह पे उसके टॉय रखे हुए हैं। अभी मैं टॉय वाली बास्केट भी मंगवाऊंगी सर्वज्ञ के लिए, क्योंकि बहुत सारे टॉय हो गए तो उसमें बिखरे पड़े रहते हैं घर में, तो अच्छे नहीं लगते हैं। तो ऑर्गेनाइज़ करके कोई चीज़ अगर रखी हो तो वो अच्छी लगती है। तो ये धीरे धीरे मैं करती जाऊंगी, क्योंकि वो धीरे धीरे बड़ा हो रहा है, एक्टिव हो रहा है, तो उसके लिए मुझे ज़रूरी है टॉयज़ से खेलना। बच्चे टॉयज़ से खेलते हैं तो थोड़ा एक्टिव रहते हैं। तो यहाँ पे अभी जब मैं पढ़ रही थी तो ये बहुत ज़्यादा शैतानी कर रहे थे, और आज इन्होंने अपना ये सिर फोड़ लिया है। ये इसमें दिख नहीं रहा है, बट बहुत ज़्यादा नीला नीला है। अब इनको इंजेक्शन लगवाना पड़ेगा। इतना ध्यान रखने के बावजूद भी इन्होंने इतना बड़ा कांड कर दिया। मैं तो घबरा ही गई थी कि कहीं ज़्यादा तो नहीं लग गई है, बट ये हंसने लगे थे जब मैंने इनको बोरोप्लस लगा दी थी थोड़ी सी, तो तब मुझे जाके रिलैक्स हुआ। और बहुत डिफ़िकल्ट होता है भाई शादी के बाद पढ़ना। कुछ लोग बोलते हैं कि अरे शादी के बाद क्यों पढ़ रहे हो, या इतना दिखावा क्यों कर रहे हो। तो बहुत सारी ज़िम्मेदारियां होती हैं, उनको पूरा करने के बाद पढ़ना मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है। और मैं कर पा रही हूँ, कोशिश कर रही हूँ, मेहनत कर रही हूँ, लगन है मुझे। और एक कमेंट आया था, आप इतने रिच हो, आपका घर इतना अच्छा बना है, फिर आप क्यों पढ़ रहे हो। तो मैं उनसे ये बोलना चाहती हूँ कि अम्बानी साहब इतने मतलब रिच हैं, अब मैं क्या ही बोलूँ उनके बारे में, सबको ही पता है कि कितने अमीर हैं वो। और उसके बावजूद भी वो क्या खाली बैठे हैं, वो भी अपना काम कर रहे हैं। जो रिच है उसका मतलब ये नहीं है कि आप ऐसे काम करो कि आप गरीब होते जाओ। मतलब ये होता है कि आप स्टेबल हो एक जगह पे, जहाँ पर आप अच्छा खा रहे हो, अच्छी आपकी फैमिली है, अच्छे घर में रह रहे हो। इसका मतलब ये नहीं है कि आप ऐसे काम करो कि आप झोपड़पट्टी में आके बैठ जाओ। उसको मेंटेन करना भी ज़रूरी होता है। इसलिए मैं पढ़ रही हूँ, क्योंकि अभी मेरे ससुर जी का पैसा है, मेरे ससुर जी कमा रहे हैं, सरबू के दादाजी की पेंशन आ रही है ना। दादाजी ने भी तो जॉब की थी ना, आर्मी में जॉब की थी ना दादाजी ने। क्यों की थी? अपनी फैमिली के लिए की थी, आपके लिए, आपके पापा के लिए, है ना। हाँ,
अब इसलिए मैं भी जॉब करना चाहती हूँ, क्योंकि फिर मेरे बाबू का भविष्य क्या होगा, मैं कुछ करूँगी नहीं, पढ़ूँगी नहीं, है ना। हाँ, इतनी ज़्यादा महंगाई है, क्या करें। ये मैं क्लास 9th की एनसीईआरटी पढ़ रही थी, जो कि उस दिन कंप्लीट नहीं हो पाई थी। हाँ बेटा, दूध ले आए, दूध, चॉकलेट ले आए आपको, चॉकलेट पियोगे। पिछले ब्लॉग में मैंने आपको बोला था कि 9th क्लास की एनसीईआरटी 3 आवर्स में मैं कंप्लीट कर पाती हूँ या नहीं कर पाती हूँ, बट मेरा टारगेट ये था कि मुझे कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए जो भी उस बुक में दे रखा है, क्योंकि न्यू चीज़ मैं पढ़ रही थी। वर्ल्ड हिस्ट्री मैंने अभी तक नहीं पढ़ी थी, तो ये वर्ल्ड हिस्ट्री से रिलेटेड इसमें कॉन्सेप्ट्स दे रखे हैं, तो इसलिए मैं इसको ठहराव से पढ़ रही हूँ, जिससे कि मुझे चीज़ें समझ में आएँ, क्योंकि बुक की रीडिंग करना हमारा टारगेट नहीं है। और जब मैं ये पढ़ रही थी तो सर्वज्ञ को पता नहीं क्या हो जाता, वो एकदम से चिल्लाने लगता है, पता नहीं क्यों चिल्ला रहा था, पता नहीं क्या देख लिया था, चीटा देख लिया था, पता नहीं कॉकरोच देख लिया था। बट अच्छा हुआ वो चिल्लाने लगा था, क्योंकि मैं दूध गर्म करने रखाई थी और मैं भूल गई थी उसकी गैस बंद करना। तो फिर मैं गई और मैंने गैस वैस बंद की, और वो बिना मतलब ही चिल्ला रहा था, क्योंकि वो खेल रहा था इसलिए। 9:30 बज रहे हैं और इतनी तेज़ मुझे नींद आ रही है, मेरी आँखें नहीं खुल रही हैं, और दूध गर्म हो रहा था, इस वजह से मैं यहाँ पे आके खड़ी हूँ। मैं पढ़ना चाहती हूँ अभी, बस कितनी 10 पेजेस बचे हैं 9th क्लास की एनसीईआरटी को ख़त्म करने में, तो वो मुझे ख़त्म करनी है। और मेरी आँखों में इतना दर्द और नींद भरी है कि मैं क्या बताऊँ। चलिए अभी मैं देखती हूँ, नींद आती है तो फिर सोना पड़ेगा, क्योंकि जब नींद आ रही होती है तो कुछ भी समझ में नहीं आता है, तो फिर मैं सो जाऊँगी। सुबह फिर जल्दी उठूँगी, उस टाइम पे मैं अपना कंप्लीट करूँगी। मैं चाहती थी कि अभी ये कंप्लीट हो जाए एनसीईआरटी, तो सुबह से मैं 10th क्लास की एनसीईआरटी स्टार्ट कर दूँ, क्योंकि मुझे पढ़ना बहुत है और मेरी जो स्टडी है वो बहुत ज़्यादा स्लो हो गई है, क्योंकि मैथ रीजनिंग भी मुझे करनी है, और मैथ रीजनिंग के साथ साथ में एनसीईआरटी करनी है सारे सब्जेक्ट्स की। उसके बाद में मैंने नोट्स मंगवाए हैं, उन नोट्स को कंप्लीट करना है। उसके बाद में मुझे आंसर राइटिंग भी करनी है, ऑप्शनल भी तैयार करना है, बहुत सारा पढ़ना है, और टाइम मैनेज करना बहुत मुश्किल हो रहा है इन दिनों, लेकिन देखते हैं कैसा क्या रहता है। एक तो थकान बहुत ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि अभी मुझे थकान हो भी रही है, क्योंकि थकान रहने का कारण ये है कि मैं दूध नहीं पी पा रही थी अभी कुछ दिनों से, और उसका रीज़न क्या है वो मैं बताऊंगी तो आप लोग हंसेंगे, इसलिए मैं बताऊंगी नहीं, क्योंकि थोड़ा एनर्जी ड्रिंक लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपके अंदर एनर्जी नहीं है तो आपको ऐसे ही थकावट होगी। और अभी मैं जब मैं थकान महसूस नहीं करती थी तब मैं क्या करती थी कि 2-2 3-3 बार दूध पीती थी, तो इससे क्या था कि मेरे अंदर जो थकावट थी वो बहुत कम थी, इतनी ज़्यादा थकान नहीं होती थी मुझे, और मैं काम भी ज़्यादा कर लेती थी। और अभी क्या है कि मुझे बहुत ज़्यादा थकान होने लगी और मुझे नींद बहुत ज़्यादा आ रही है। तो चलिए दूध गर्म हो गया है, अब चलते हैं, ये ठंडा होगा तब उसके बाद में ले चलेंगे अपने रूम में, और ये लाइट्स ऑफ कर देते हैं, चलते हैं, पढ़ने की कोशिश करते हैं। पढ़ पाते हैं या नहीं, नहीं पढ़ पाएंगे तो चेहरा धो लेंगे। मैं पूरे दिन सिर्फ एक ही सब्जेक्ट को पढ़ती रहती हूँ, एक ही बुक को कंप्लीट करने का टारगेट रखती हूँ, बट मैंने और भी एस्पिरेंट्स देखे हैं जो दिन में 2-3 टारगेट बनाकर चलते हैं, जिससे कि वो एक ही सब्जेक्ट से बोर नहीं होते हैं और उनकी कंसिस्टेंसी अच्छे से बनी रहती है। तो इसी तरीके से मैं भी अब स्टार्ट करने वाली हूँ। तो अब मैं 2 सब्जेक्ट लेके चलूँगी, जो कि आपको नेक्स्ट ब्लॉग में देखने को मिलेगा कि कौन कौन से सब्जेक्ट मैं लेकर चलूँगी। और ये जो 9th क्लास की एनसीईआरटी है, ये मुझे थोड़ी सी रह गई थी जो कि मुझे कंप्लीट करनी थी, तो आज ये मैंने कंप्लीट कर दी है। और हिस्ट्री का भी मैं पीवाईक्यूज़ देखती हूँ, तो इतना ज़्यादा वेटेज है नहीं। वर्ल्ड हिस्ट्री का अभी एक दो क्वेश्चन ही आते हैं मेंस में, तो भी मैं उसको इतने ठहराव से इसलिए पढ़ रही हूँ कि जो भी क्वेश्चंस आएँ उनका मैं आंसर दे पाऊँ, तो एनसीईआरटी से ही मुझे कंप्लीट हो जाए, बाकी मुझे और रिसोर्सेज ना पढ़ने पड़ें, क्योंकि इतना ज़्यादा क्वेश्चंस उससे आते नहीं हैं, थोड़ा अंडरस्टैंडिंग बन जाएगी, तो इन्हीं चीज़ों से मैं आंसर अच्छे से लिख पाऊँगी। तो गाइज़ मेरा जो बुक है वो मेरी कंप्लीट हो गई है, और मैं आइडिया बता देती हूँ, अगर आप लोगों को भी नींद आती है तो क्या कीजिएगा कि जैसे नींद आ रही है आपको और आपका पढ़ने का भी मन है, आपका कोई टारगेट कंप्लीट नहीं हुआ है, तो आप उसको ज़ोर ज़ोर से बोल बोल के पढ़ने लगिए। जब आप ज़ोर ज़ोर से बोल बोल के पढ़ेंगे ना,
तो फिर आपकी नींद भाग जाएगी और अच्छे से आप उसको कवर कर पाएंगे। तो मैं ऐसा ही करती हूँ, जब भी मुझे नींद आती है तो मैं बोल बोल के पढ़ने लगती हूँ। तो अभी मैं ये अखंड ज्योति मैंने जलाई है, तो वो देखने आई थी। तो अभी तो जल रही है, ये कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो मैं सोच रही हूँ कि इसकी जो बाती है उसको थोड़ा सा बढ़ा देती हूँ, जिससे कि ये रात भर जले, जब मैं सुबह जल्दी जगूँ तो अच्छे से मुझे इसी तरीके से मिले, बुझे ना। तो अभी 10 बज चुके हैं और अब मैं सोऊंगी। सोने के बाद में सुबह जितना जल्दी हो सकता है मैं उठूंगी, कोशिश करूंगी। मैं चाहती हूँ कि मैं 3 बजे से उठूँ, पढ़ूँ, बट मैं सुबह को नहीं उठ पाती, पता नहीं क्या होता है। तो चलिए नेक्स्ट डे देखेंगे कि कैसा क्या रहता है। तो आज मेरी एनसीईआरटी ख़त्म हो गई है और कल से प्रॉपर मैं अपनी स्टडी रूटीन जो भी रहेगा वो शेयर करूँगी। और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।